वादी कश्मीर में कुछ एक दिनों के लिए अच्छी खासी धूप खिलने के बाद अब मौसम दोबारा से करवट ले रहा है। आने वाले दिनों के लिए महकमे मौसमियात क्या कुछ प्रेडिक्ट कर रहा है, हमारे साथ सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में महकमे मौसमियात क्या प्रेडिक्ट करता है। सर बताइएगा क्या कुछ है आने वाले दिनों में मौसम के हवाले से। शुक्रिया सर। जैसे हमने पहले भी कहा था अपनी प्रेडिक्शन में, जो कि हमने एडवाइजरी के तौर पर, उसके हिसाब से जो वेदर सिस्टम है आने वाला आज क्लाउडी ही रहेगा 17 को, लेकिन 18, 19 और 20 को एक खासा वेट स्पेल देखने को मिलेगा, जिसमें आपको लाइट टू मॉडरेट रेन स्नो ओवर द प्लेन्स ऑफ J&K और हाई रिचेस पे मॉडरेट टू हेवी स्नोफॉल ही मिलेगा। मॉडरेट कम ही, हेवी स्नोफॉल हाई रिचेस पे मिलेगा। कम से कम 1 से 2 फुट के बीच में गुलमर्ग, पहलगाम, इन जगहों पे 1 से 2 फीट के बीच में बर्फ़ देखने को मिलेगी। प्लेन्स का क्या रहेगा? प्लेन में असल में लाइट टू मॉडरेट रेन पहले तो हो सकता है, इसका कन्वर्जन दूसरे या तीसरे दिन में फिर स्नो में हो जाएगा, लेकिन ये मिलजुल कर अगर जाएगा भी कन्वर्जन, वो 4, 5, 6 इंच एट द मोस्ट, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कन्वर्जन रेट कम रहेगा। टेम्परेचर्स आपने जैसे देखा कि बहुत ज़्यादा ऊपर आए थे, उस वजह से कन्वर्जन रेट ज़्यादा नहीं, क्योंकि गुलमर्ग ये अपर रीचेस, ये जो सब ज़ीरो टेम्परेचर्स वहाँ रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पर पूरा कन्वर्जन स्नो में ही इसका रहेगा, तो इसलिए वहाँ हेवी और यहाँ पे रेन का ही, लाइट टू मॉडरेट रेन ही रहेगा, वहाँ हेवी स्नोफॉल रहेगा। जब हम हैवी की बात करते हैं तो ये भी बताइएगा कि हैवी के क्या मकसद है, कितना जो बर्फबारी है वो हो सकती है? हेवी का मतलब है कि 1 से 2 फीट के बीच में जो बर्फबारी होगी वो हेवी में बन जाती है, काउंट की जाती है, मतलब उसका। लेकिन अगर रेन हो, रेन आप 60 मिलीमीटर तक, 64 मिलीमीटर तक जो रेन होगी उसको हम मॉडरेट ही, 15 मिलीमीटर से 60 मिलीमीटर के बीच में जो रेनफॉल होता है उसको हम मॉडरेट बोलते हैं। 0 से 15 तक लाइट होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कह रहे हैं कि हेवी स्नोफॉल होगा तो कम से कम 1 फुट से 2 फुट, क्योंकि उसमें एक इम्पैक्ट का असर होता है। कुछ जो टेम्परेचर जो है हमने देखा था कुछ एक दिनों से राइज हुआ था, क्या उसमें फिर से कमी देखने को मिलेगी? और साथ ही साथ फार्मर्स या जो हाई रिज को वेंचर करते हैं उनके लिए क्या एडवाइस देगी? टेम्परेचर डेफिनेटली नॉर्मल से 4-5 डिग्री कम आएंगे, यानी कि आज का नॉर्मल 10 डिग्री है तो 5 डिग्री पे दिन में आएगा। 18, 19 और 20 को टेम्परेचर इनका एवरेज अगर हम लेंगे 6 और 8 डिग्री के बीच में ही बैठेगा, तो उसके हिसाब से नाइट टेम्परेचर में आपको खासा इजाफा ही मिलेगा, कमी नहीं मिलेगी। तो लेकिन डे टेम्परेचर में टेम्परेचर बहुत कम नीचे आएगा। फार्मर्स के लिए हमने पहले भी एडवाइजरी जारी की थी, उस एडवाइजरी में हमने उनको बोला था कि एक पेस्टिसाइड अपना बंद कर दीजिए, फर्टिलाइजेशन आप बंद कर दीजिए, ये जो कि एक्टिविटीज़ हैं आउटडोर की वो फ़िलहाल होल्ड पे रख दीजिए 3 दिन। सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान दीजिए कि आपके फील्ड में वाटर का जो आउटलेट है, निकासी जो पानी का है वो है, अगर वो है तो आप आराम से बैठिए। ये हमारी जो वेंचर करते हैं हाई रिच। हाँ, अच्छा, खासकर तमाम जो अपर रिचेस पे हमारे रहते हैं, जैसे उड़ी साइड में हमारे रहते हैं, या इधर केरन, कुपवारा, लोग क्रॉस भी करते हैं साधना पास हायर रिचेस से वादी में आने के लिए मस्जिद सेक्टर में। वहाँ हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम ये 3 दिन, और उसके बाद जो स्नो एवलांच डिपार्टमेंट जो वार्निंग जारी करता है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, अदरवाइज़ उनको पैनिक होना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको ऑन द एवरेज 1 से 2 फुट बर्फ़ वहाँ पर होगी तो कोई भी एक्टिविटी जानलेवा हो सकती है। इसलिए उनसे गुजारिश की जाती है, जो भी लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं या टूरिस्ट जाना चाहते हैं उधर, दोनों से कि इन 3 दिनों कम से कम अवॉइड कीजिए। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। नाज़रीन किराम, हमारे साथ बात कर रहे थे सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट। इस तरह से उन्होंने कहा कि हायर रिज पे हैवी स्नोफॉल हो सकती है। हैवी का मतलब 1 से 2 फुट के आसपास बर्फबारी जो है हायर रिज पे हो सकती है, और प्लेन्स में मॉडरेट रेनफॉल, मॉडरेट टू लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल हो सकता है, और आखिरी दिन यानी 20 तारीख को बर्फबारी होने के भी इम्कानात हैं। और इस बीच फार्मर्स के लिए भी उन्होंने एडवाइजरी जारी की है, उन लोगों के लिए जो हाई रिज को वेंचर करते हैं उनके लिए भी एडवाइजरी जारी की है। उम्मीद करते हैं
جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اس ایڈوائزری کو اسٹرکٹلی فالو کریں گے اور اپنا اور اپنے جو چاہنے والے ہیں ان کا خیال رکھیں گے، اور اس بیچ جب یہ ہیوی سنو فال ہوگا اس بیچ کوئی بھی نامساعد جو واقعہ ہے وہ پیش نہ آئے۔ امید کرتے ہیں آپ کو اپڈیٹ پسند آئے گا۔ ایسے چھوٹے بڑے اپڈیٹس کے لیے بنے رہیے ایکسیلسیئر نیوز کے ساتھ۔